Archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. ससुराल में ये गम बढ़ा, पति था अहंकारी बड़ा, फिर भी धरे धीरज चली शालमली, शालमली। ज्ञान की सीढ़ी चढ़ी, मान की सीढ़ी चढ़ी, प्यार देकर पीव को अधिकार की सीढ़ी चढ़ी, मगर पति था तंग दिल, था न स्नेह के काबिल, भीतरी दूरी घटे, घर न उजड़े, इस फिक्र में दिल दिल जली शालमली। पिछले भाग में आपने देखा कि आईएएस शालमली से नरेश उसकी खातिर नौकरी का विचार त्याग देने को कहता है, पर इतनी कठिनता से इतनी ऊंची मंजिल हासिल करने के बाद उसे यूं ही छोड़ देना संभव नहीं था शालमली के लिए। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद शालमली की नियुक्ति दिल्ली में हो जाती है। सेक्शन ऑफिसर नरेश धीरे धीरे परिस्थिति में खुद को भी ढालने लगता है, पर वो भी स्वार्थ के नजरिए से। बीच बीच में नरेश शालमली से आग्रह करता है कि वो अपने पद का लाभ उठाकर नियमों को ताक पे रखकर सरकारी मकान और कार जैसी सुविधाएं ले ले, पर शालमली नरेश की फुसलाहटों में आए बिना ईमानदारी से काम लेने में विश्वास करती है। शालमली की पुरानी दोस्त सरोज, जो अब महिला पत्रिका की संपादिका है, उससे मिलती है। इधर नरेश के भाई को ऑपरेशन के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तब शालमली के सामने नरेश का दो मुहा स्वभाव सामने नजर आता है। अब आगे। ये डायरी एक तरह से स्त्री पुरुष के जीवन का तुलनात्मक अध्ययन है। आज जब नारी ने हर क्षेत्र में अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है, तो पुरुष उसे घर बार, चौके चूल्हे और बच्चे जनने तक ही क्यों सीमित रखना चाहता है? क्या यह उसकी निजी अहम भावना का प्रतीक नहीं? क्या इस अहंकार के साथ वो ऊंचा उठ सकता है? अगर हां, तो क्या वो आत्म प्रवंचना यानी सेल्फ डिसेप्शन की दुनिया में नहीं जी रहा है? क्यों छल रहा है अपने आप को? शारीरिक सबलता के मद में वो ये भी भूल जाता है कि समय समय पर नारी ने हर क्षेत्र में अपना अधिकार जमाया है। अगर नारी ने अपनी कमनीयता नहीं छोड़ी है, तो इस दुनिया की सुंदरता को बनाए रखने के लिए, वरना वो क्या नहीं कर सकती। थैंक्स टू मिसेस कमला सक्सेना, आखिर शर्मा जी की पोल खोली थी ना उसने। बड़े ईमानदार बने फिरते थे, उतर गया ना उनकी शराफत का चोला। देख लेना, अब तो वो सस्पेंड होके ही रहेंगे। और मैंने तो सोच लिया है, नेक्स्ट इशू में मैं इसी बारे में लिखूंगी। जरूर लिखना, लेकिन मिसेस कमला सक्सेना भी कुछ दूध की धुली हुई नहीं है। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। कम ऑन शामली, तुम एक औरत हो के औरत की बुराई कैसे कर सकती हो? कम से कम तुम्हें तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं वही कह रही हूँ जो मुझे सच लग रहा है। औरत हो या मर्द, मैं किसी की बुराइयों का गुणगान नहीं कर सकती। मिस्टर शर्मा वाकई काबिल और ईमानदार इंसान है। उनकी तरक्की होने वाली थी। यही बात मिसेस कमला सक्सेना को अच्छी नहीं लग रही होगी, इसलिए पहले ही कुछ हेरा फेरी करके उन्हें फंसवाया और बाद में खुद जाके जीएम से कंप्लेंट कर दी। ये तुम कैसे कह सकती हो? मैंने तो सुना है लोग शर्मा जी पे थू थू कर रहे हैं। लोग शर्मा जी पर थू थू कर रहे हैं? हाँ, थू थू क्यों नहीं करेंगे? उनके हाथ यही तो एक मौका है उनके खिलाफ। लेकिन मुझे लगता है उन पर जो इल्जाम लगा है वो झूठ साबित होकर ही रहेगा। इतना भरोसा है तुम्हें? हाँ, इसलिए कि मैं उन्हें जानती हूँ।
तुम्हें पता है सरोज, 10 साल पहले मेरे पिताजी को एक झूठे मामले में फंसाकर सस्पेंड कर दिया था। रियली? हाँ, पिताजी को 1 साल भर सच्चाई साबित करने के लिए तलवार की ढाल पर चलना पड़ रहा था। क्या नहीं सहा उन्होंने। मां को जान पहचान वालों के ताने सुनने पड़ रहे थे। तनख्वाह तक बंद हो गई थी। जमा पूंजी थी वो भी खर्च हो गई। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मैंने छिपकर ट्यूशन्स ले ली थी। फिर 1 साल बाद पिताजी को उनकी नौकरी वापस मिल गई। उनका खोया हुआ सम्मान उन्हें मिल गया। लेकिन जो दोस्त, जो साथी हमने खोए, उन पर से जो विश्वास हमने खोया, वो दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। यही बात मुझे शर्मा जी के बारे में लग रही है। शर्मा जी की बात तो अब बाद में। मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस इशू में तुम्हारे पिताजी की स्टोरी लिखी जाए। तुम कहो तो उनका नाम बदल के लिख देंगे। नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पिताजी का नाम लिख देना। ये कोई स्टोरी नहीं है, ये सच्चाई है। अच्छा, और अगर मैं यही बात पिताजी की जुबानी सुनना चाहूँ तो? जरूर, उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। तुम कभी भी घर चली जाना। ओके। आंटी, आप क्या उड़ने की कोशिश कर रही हैं? नहीं पिंकी, मैं तो एक्सरसाइज कर रही थी। अच्छा, तुम कैसे आई थी? मम्मी ने पढ़ने के लिए कोई मैगजीन मंगाई है। आप जल्दी से दे दीजिए, चित्रहार आने वाला है। पिंकी, तुम कुछ पढ़ती लिखती भी हो या टीवी देखती रहती हो? कहाँ आंटी, आप तो जानती ही हैं, जब तक मैं अपना पूरा होमवर्क नहीं कर लेती मम्मी मुझे टीवी नहीं देखने देती। ऐसी बात है? आप तो जानती ही हैं मम्मी कितनी सख्त हैं। जैसे वो लोगों से किराया वसूल कर लेती हैं, वैसे वो मेरे से मेरा होमवर्क लेती हैं। अच्छा चलो ठीक है। अरे कैसी है तू शालू? ठीक हो माँ, सीधे ऑफिस से आ रही हूँ। आ, पंखे के नीचे बैठ जा, मैं तेरे को शरबत पिलाती हूँ। पापा कहाँ हैं? बाजार गए हैं, बस आते ही होंगे। आज कितनी गर्मी है। ले तू शरबत पी। माँ तुम शरबत बहुत बढ़िया बनाती हो। बेटी थोड़ा सुस्ताने के बाद नहा ले, तरोताजा हो जाएगी तू। माँ तुम अब हमारे साथ आकर क्यों नहीं रहती? मैं तू क्यों नहीं आ जाती कुछ दिनों के लिए नरेश को लेकर अपने साथ? वैसे भी ये घर अब हमारे दोनों के लिए बहुत बड़ा है। तेरे जाने के बाद एकदम सूना हो गया ये घर। फिर तुमने मुझे जाने क्यों दिया यहाँ से? बावली हो गई है तू तो। कोई बेटियों को हमेशा बिठा के रखता है क्या? माँ जैसे लड़की को विदा करने का रिवाज है, वैसे लड़कों को विदा करने का रिवाज क्यों नहीं है? मतलब कन्यादान की जगह अब पुत्रदान शुरू हो जाना चाहिए। पगली। सच माँ, बड़ा मजा आएगा। फिर सास ससुर दामाद को डांटेंगे, कहेंगे मुंह जले, यही सिखाया था तेरे माँ बाप ने, ये संस्कार है तुझ पर। और जो वादा किया था वो फ्रिज, टेलीविजन, 10-10 सिल्क की साड़ियाँ, अगर वो वादा पूरा नहीं हुआ तो तुम्हें खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। सूखी रोटी खाकर रहना पड़ेगा। अगर उन्हें लगता है कि लड़के को विदा करके उन्हें छुट्टी मिल गई है तो वो उनकी भूल है। हम तुझे जिंदा जला देंगे। क्या हुआ बेटी?
अब मैं चलती हूँ माँ। क्यों? नरेश नहीं आएगा क्या? वो अब तक घर नहीं पहुंचा है। जब शाम को मैंने फोन किया था तो मकान मालकिन ने उठाया था, अब तो उनकी बहू ने उठाया था और उसने कहा कि नरेश का फोन आया था। उसने कहा है वो खाना तो घर आके खाएगा, लेकिन आएगा देर से, किसी काम में फंसा हुआ है। कोई बात नहीं बेटे, तू खाना यहाँ खा ले, मैं नरेश का खाना टिफिन में डाल देती हूँ। तुम मेरा खाना भी वही दे देना। अभी खाने बैठ गई तो बहुत देर हो जाएगी, 9:30 की बस भी मिल जाएगी मुझे। ठीक है, मैं तुम्हारा खाना भी टिफिन में डाल देती हूँ। माँ कोई साड़ी है? ये साड़ी तो अब पहनने के लायक नहीं रही। कोई भी साड़ी पहन ले बेटा, जा, मैं तुम्हारा खाना पैक करती हूँ। ठीक है। रमना जी? अपनी शालमली के ब्याह को कई एक साल हो गए ना? कई साल कहाँ, 3 साल तो हुए हैं अभी। चलो 3 ही सही, लेकिन उसकी गोद में अभी तक नए विचार, नए विचार, नियोजन। ओहो, पहले परिवार तो हो, बाद में नियोजन होगा ना। आजकल परिवार नियोजन का नारा है, शादी के बाद अभी नहीं, 2-3 साल तक तो बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन तुमने अच्छी तरह पूछ लिया ना, कोई और गड़बड़ी तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम कहती हो तो मैं मान जाता हूँ। नरेश की भी यही इच्छा है। ठीक ही तो है, अभी तो उनके खेलने कूदने के दिन है। अगर एक बार गृहस्थी में फंस गई ना तो फिर निकल नहीं पाएगी। उसका भी अपना ही सुख है। हाँ, सुख तो है, लेकिन है बड़ा दुखदाई। तुम हंसी क्यों? मुझे शालू का बचपन याद आ गया। हाँ, कैसी गोल मटोल थी। जब तुम उसे मारती थी ना तो मेरा दिल बड़ा दुखता था। जी तो मेरा भी बहुत दुखता था। तो फिर मारती क्यों थी उसे? आपको क्या मालूम, जब बच्चा ज्यादा तंग करता है तभी तो माँ उसको मारती है। मैं तो इतना जानता हूँ रमना कि जो सपना मैंने शालू के लिए देखा था वो साकार हो गया। वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अब उसे किसी के सहारे की दरकार नहीं। भगवान उसे सुखी रखे। वो मेरी बेटी नहीं है, बेटा है, बेटा, समझी? क्यों झूठी तसल्ली दे रहे हो अपने आप को? झूठी तसल्ली नहीं, मैं सच कह रहा हूं। आज अगर अपना बेटा जिंदा होता तो। कहो कहो। छोड़ो। अधूरी बात बीच में मत छोड़ा करो रमना। आज अगर अपना बेटा होता तो घर में यूं सन्नाटा तो ना होता। शायद। घर में रौनक होती, बहू, पोता, पोती। उसके लिए रो रही हो? जो नहीं है उसके लिए। जो है उसके लिए प्रभु का शुक्र करो। ये तुम्हारे पूर्वाग्रह हैं जिन्होंने। ये पूर्वाग्रह नहीं, जिंदगी की ठोस सच्चाई है। सच्चाई कैसी? क्योंकि इससे ही हमारा भविष्य बंधा है। मान लो रमना हमारे बेटा होता तो ये क्या जरूरी है कि वो हमारे साथ ही रहता, हमारे साथ ही होता? अगर हमारे पास ना होता तो और कहाँ होता? विदेश जाके बस जाता तो? लौट कर तो आता कभी ना कभी। इस तरह तो शालू भी हमारे पास है। हमारे पास होती तो लड़का क्यों याद आता? रमना तुम भी मत करो। संसार की यही रीत है। अब शालू हमारी कहाँ है? हमारी होती तो इतनी रात के घबरा कर अपने घर की तरफ ना भागती। तुम भूल रही हो वो शादीशुदा है। मैं कहाँ भूली हूँ, मैं तो आपको याद दिला रही हूँ। लड़की पराया धन होती है, जिसकी अमानत थी वो ले गए। शालू भी क्या करे? मुझे शालू से थोड़ी कोई शिकायत है। तो फिर? तुम पुरुष कितने कठोर होते हो। अरे अब मैंने क्या किया है? एक सीधी सादी बात को ना मानने की जिद में दूसरे के मन को कुरेद डालते हो। जो दुख के सामने घुटने टेक दे उसमें पुरुषत्व ही कहाँ रहा? सच्चाई को ना मानना अगर पुरुषत्व है तो सच्चाई को झेल जाना क्या है?
नारी तो हेलो मिस्टर नरेश। हाय हाय। आई एम निकिता शुक्ला, इसी ऑफिस में काम करती हूँ। वहाँ जानता हूँ। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे और मेरे ख्यालात बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं समझा नहीं। इसमें समझने की क्या बात है? अभी अभी तुमने ब्रिजमोहन जी से कहा कि पैसा ही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। पैसा हो तो दुनिया में हर चीज अपने हिसाब से की जा सकती है। इसके लिए जितना भी पैसा कमाया जाए उतना ही कम है। तो क्या? तुम्हारे ख्यालात और मेरे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं, और एक ख्याल होने का मतलब है दिल से दिल का मिलन। इसीलिए तो चलकर तुम्हारे पास आई हूँ। जब पैसा कमाने की बात आई है तो शर्म किस बात की? क्यों? ठीक है ना? बिल्कुल। मिस्टर नरेश, मुझे तुम्हारे जैसे आदमी की ही तलाश थी। मैं एक बिजनेस करने का सोच रही हूँ, क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे? लेकिन बिजनेस है क्या? बता दूंगी, बस इतना समझ लो कि तुम्हें 1 रुपया भी नहीं लगाना है। थोड़ी सी समझदारी से काम लेना है, और कमाई हो तो तुम पूछो ही मत। भाई तब तो तुम मुझे अपना पार्टनर समझ सकते हो। तुम तैयार हो तो मिलाओ हाथ और चलो मेरे साथ। लेकिन जाना कहाँ है? हम बिजनेस पार्टनर बने हैं तो इस खुशी के मौके को सेलिब्रेट करते हैं। चलो मेरे घर जाते हैं और वहां जाकर पार्टी करते हैं। लेकिन क्या? क्या मैं तुम्हारे पास बैठने के लायक नहीं हूँ? या तुम अपनी बीवी से डरते हो? Hey, what do you mean? तुमने क्या मुझे जोरू का गुलाम समझ रखा है? हा? अपनी बीवी की तो क्या मैं किसी की भी परवाह नहीं करता। वो तो यहाँ थोड़ा काम बाकी था, लेकिन कल देखा जाएगा। Come on, let's go. ये हुई ना बात। चलो। Come on यार, एक ड्रिंक लेने में इतना क्यों शर्मा रहे थे? इसे अपना ही घर समझो। नहीं, शर्मा नहीं रहा हूँ, लेकिन क्या? इतनी निराली जगह और मैं तुम्हारी पार्टनर, तो भी क्या तुम्हारा पीने का दिल नहीं करता? दिल तो करता है, लेकिन दिमाग पीने की इजाजत नहीं दे रहा। दिमाग? ये वक्त दिमाग से सोचने का नहीं, दिल से सोचने का है। एक ड्रिंक पियो तो दिमाग खुद ब खुद चलने लगेगा। कम ऑन, हैव अ ड्रिंक। हाँ। ओके बाबा, पीता हूँ। पहले तो मुझे ये बताओ कि वो बिजनेस है क्या जिसमें तुम मुझे अपना पार्टनर बना रही हो? बिजनेस पार्टनर क्या? मैं तो कहीं और भी तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहती हूँ। क्या ख्याल है? ख्याल को छोड़ो, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। तो समझ लो, समाज सेवा का बिजनेस है। समाज सेवा? समाज सेवा भी कोई बिजनेस होता है? होता है जब इसके बदले में कीमत वसूल की जाए। मेरा मतलब है सर्विस चार्ज। पहेलियां मत बुझाओ, जो कह रही हो साफ साफ कहो। साफ साफ तो कह रही हूँ। तुम्हारे पास अकल है, अपनी पोजीशन का फायदा उठाओ। तुम्हारे हाथ में बड़ी पावर है। पावर? हाँ, तुम्हारी मिसेस। एक पैक पियो तो खुद ब खुद समझ जाओ। कम ऑन, चीयर्स। चीयर्स। कहाँ गए? माँ और पिताजी से मिलने। क्यों? सुबह तक तो कोई प्रोग्राम नहीं था, अचानक कैसे बन गया? माँ और पिताजी का हाल नहीं पूछेंगे? ओ हाँ, कैसे हैं वो? ठीक है। संदेश का तालमेल नहीं जमा, वरना खाना खाकर ही साथ लौटते। कुछ भी कहो, लड़कियां मायके का मोह नहीं छोड़ पाती। और छोड़े भी क्यों? तुम कहाँ रह गई थी? नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। मुंह हाथ धो लो, मैं खाना गरम कर लेती हूँ।
काफी इंडिपेंडेंट होती जा रही हो। देखो मैंने तुम्हें नौकरी करने की छूट दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने आप को पूरी तरह आजाद समझो। मैं अपने माँ बाप के यहाँ गई थी। कहीं भी गई थी? मुझे बिना पूछे गई थी? मन किया सो चली गई, वैसे ही जैसे तुम्हारा प्रोग्राम बन गया था कहीं जाने का। देखो मेरी बात नहीं, मैं मर्द हूँ, कहीं भी कितने बजे आ जा सकता हूँ। अरे तुम औरत हो, बात सुनो मेरी, तुम अपनी मर्यादा समझो। इतनी रात गए अकेले। ये कहकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? मैं यही साबित करना चाहता हूँ कि तुम्हें अधिकार देने वाला मैं हूँ शालू। अगर पढ़े लिखे और समझदार आदमी की तरह तुमने मुझे अधिकार नहीं दिए तो मैं ये अपने अधिकार लड़कर लूंगी। ऑफिस नहीं जाना? क्यों? कारण तुम जानते हो। रात की बात को अभी तक दिल पे लगाए बैठे। भूल जाओ। यानी तुम मुझे मेरे अधिकार दे रहे हो? तुम्हारे ऑफिस जाने पर मैंने कभी प्रतिबंध नहीं लगाया। ऑफिस जाने की आजादी है, पर माँ बाप के घर जाने की देखो, आजादी। बाल की खाल मत निकालो शालू। ऑफिस जाऊंगी तो और दूसरों के काम करने पड़ेंगे, दूसरों के साथ उठना बैठना पड़ेगा। आजादी की एक हद होती है शालू। मेरे लिए वो हद कहाँ तक खींची है पतिदेव? और मेरा दिमाग मत खाओ यार। तुम्हारी सोच की सीमा यही समाप्त हो जाती है या फिर तुम चुप रहने का क्या लोगी? हाँ, अपना जन्म सिद्ध अधिकार। ओह गॉड। चलता हूँ। अच्छा ठीक है। ठीक है, क्या हमारे बीच सब कुछ ठीक है शालू? हाँ? तो इसमें झूठ क्या है? ये लड़की मुझे पागल कर देगी। तुमने तो मुझे पहले से ही बना दिया है। देखो ऑफिस जाओ, तुम्हारा थोड़ा मन ठीक हो जाएगा। मैं सोचना चाहती हूँ, अपने आप को धोखा नहीं देना चाहती, इसलिए मैं हफ्ते भर की छुट्टी। शालू तुम मुझे टॉर्चर कर रही हो। मैं? और भी तो क्या मैं? अरे एक बात तुमको कह दी कि जीवन भर के लिए अभिशिप्त हो गया क्या मैं मानता हूं कल रात मुझसे भूल हुई। मुझे तुम्हारे साथ, अपनी पत्नी के साथ वो सलूक नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया, लेकिन क्या करूं मैं यार? क्या करूं? तुम्हारा बढ़ता हुआ स्टेटस देख के एक अजीब सा डर, एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स मेरे अंदर पैदा हो गया। मुझे लगता है कि अगर मैंने अभी लगाम नहीं थामी तो मैं तुम्हें खो दूंगा शालू। और शालू मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं शालू। I don't want to lose you शालू। तभी गुस्से में पागल हो जाता हुआ कुछ भी अनाप शनाप बकने लगता हूं। शालू 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 I'm sorry शालू। शालू प्लीज शालू मुझे माफ कर दो प्लीज शालू। अरे वो गाड़ी का लोन सैंक्शन हो गया था तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? अब लोन लेना है तो ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा ना। मैं बैंडेड लेबर या बंधुआ मजदूर नहीं हूँ। ओके पापा, लेकिन बंधुआ अफसर तो हो ना। तुम मुझे समझने से इनकार क्यों करते हो नरेश? देखो ये सब बातें हम बाद में कर लेंगे, अभी तुम जल्दी से तैयार। पहले तुम मेरी बात सुनो नरेश। तो जो कहना तुमने बाद में कर लेंगे ना प्लीज। अभी तुम जल्दी जाके तैयार हो जाओ और मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाता हूँ। कम ऑन गेट रेडी। शाबाश। नरेश खुद तो सहज हो गया शायद कार लोन सैंक्शन देखकर, लेकिन मैं अंदर ही अंदर उलझती चली गई। मैं अब नरेश से सूक्ष्मता की आशा नहीं करती, लेकिन उसे कम से कम मेरी मानसिक बनावट का ध्यान तो रखना चाहिए। मैं कोई उसकी छाया तो नहीं हूं, मैं कोरा कागज भी नहीं हूं जिस पर जो मन में आया लिख दिया। मैं तो वो घाटी हूं जहां खड़े होकर नरेश जैसी आवाज लगाएगा वैसी ही गूंज सुनेगा।